नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, चना, जौ, हल्दी, जीरा, गेहूं और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन इससे पहले हम सुर्खियों के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम बाजार के भाव पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंगफली के निर्यात में तेजी का रुख। बीते 10 महीने के दौरान निर्यात हुआ 5.38 लाख टन के पार। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली के बारे में बात करेंगे। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। बताते चलें कि इस साल देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात बीते साल के मुकाबले 11,000 टन ज़्यादा हुआ है, जबकि मूंगफली की उपज में कमी अनुमानित है। मूंगफली पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। चलिए रुक करेंगे आप बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा हालात को देखते हुए मूंगफली का बाजार भाव आगे किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते तो मूंगफली के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। उस स्तर पर मांग के अंदर पिछले 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। लेकिन निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 से 10% तक का सुधार देखा गया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से भी मूंगफली के किसानों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले समय में मूंगफली के अंदर तेजी का दौर जारी रहेगा। साथ ही साहिल जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का कहना है कि किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने समय में भाव और भी बढ़ सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अब रुक करेंगे बाकी की सुर्खियों की तरफ। दलहन की पैदावार में बढ़त की उम्मीद। इस साल 155 लाख टन चने की उपज अनुमानित। जीरे की पैदावार में बढ़त अनुमानित। 6 लाख टन के पार पहुंची जीरे की उपज।
चलिए आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे हम चने के बारे में। तो कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। वहीं चने की पैदावार की बात करें तो चने की उपज में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं कुल दलहन के निर्यात में भी सुस्ती का अनुमान है। आइए इस पर देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135 लाख 79 हजार टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234 लाख 42 हजार टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260 लाख 58 हजार थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, चने के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चने के बाजार भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने के दौरान चने के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी पहले से सुस्त बनी हुई है। हालांकि ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं तो फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार है और निर्यात मांग में भी एक आंशिक सुधार हम देखा जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को चने में एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी, और साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में एक आंशिक तेजी की सलाह देना चाहूंगा। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है मैं 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। अगर घरेलू मांग यहाँ स्थिर रहती है और उसमें थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का यही कहना है कि अगर किसान भाई थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में आंशिक तेजी आपको देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा कमा सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब इसके साथ ही मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ और हल्दी की। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे हम जौ के बारे में। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जौ के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले पूरे साल भी हमने देखा था कि जौ के भावों में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है, तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मांग और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण निर्यात मांग % तक बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसानों को तेजी की सलाह रहेगी। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए और आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बारे में। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को भी करता है। चलेगा, फिर शुरू करेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है हल्दी का बाजार? फंडामेंटल पिछले एक साल के दौरान देखा भी गया कि हल्दी के भावों में बढ़ोतरी होती दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन हल्दी को अच्छा किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय जो निर्यात है हल्दी का लगभग 7 से 8% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी मांग अच्छी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर को ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को हल्दी में तेजी आ रही है। जी, साथ ही साहिल गोयल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के तरीके डाल सकते हैं और किसान के लिए अच्छा फायदा सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो यहाँ पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि आप भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको 300 से 400 रुपए की तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद हम जानेंगे जीरे का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब हम बात करेंगे जीरे की। तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जीरे का बाजार भाव किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जीरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। भारतीय जीरे को घरेलू व वैश्विक स्तर पर दोनों ही जगह अच्छी खासा पसंद किया जाता है। अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो पिछले 3 महीने के दौरान हमें 3 से 5% तक घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर भी 7 से 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कंट्रीज जहाँ पे भारतीय जीरे को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है। रमजान यहाँ पे इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। अब आखिर में हम बात करेंगे गेहूं की। फरवरी और मार्च महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,503 रुपये प्रति कुंटल था। मार्च महीने के पहले औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो यहाँ गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली है और भाव 7 रुपये चढ़कर 2,510 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 63 रुपये चढ़कर 2,573 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 5 रुपये चढ़कर 2,578 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। कानपुर मंडी में गेहूं के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,485 रुपये रहा। 12 मार्च को इसके सौदों में 35 रुपये की तेजी आई और भाव 2,520 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। 20 मार्च को यहां गेहूं के भाव 40 रुपये की तेजी आई और भाव 2,560 रुपये हो गया। 23 मार्च की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में 60 रुपये की गिरावट आई और भाव 25 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में गेहूं के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,646 रुपये प्रति कुंटल था, तो वहीं फरवरी महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 153 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,493 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानते हैं अपने एक्सपर्ट की राय। तो साहिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है बाजार? जी बिल्कुल, देखिए गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले 1 साल के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि गेहूं के भाव निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन सरकार की ओर से सरकारी केंद्रों पे हो रही लगातार खरीद के कारण और सपोर्ट के कारण इसके भावों में थोड़ी बहुत बढ़त आती रही। फिलहाल अगर मैं करंट सीजन की बात करता हूँ तो बाजार के अंदर घरेलू मांग है उसमें 3 से 4% का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 2% तक का सुधार है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके बाजार सपोर्टिव रहेगा और आने वाले समय में 2 के अंदर जो है 100 से 150 रुपये तक की तेजी आ सकती है। जी,
तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर किसान भाई मंडी का रुख करेंगे तो अच्छी पैदावार, अच्छी मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम उड़द के बारे में। तो फरवरी और मार्च महीने के दौरान उड़द के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे तेजी के साथ हुए। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान उड़द का कुल औसत साप्ताहिक भाव 8,463 रुपये प्रति कुंटल था। मार्च महीने के पहले औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो यहाँ उड़द के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 508 रुपये उछलकर 8,971 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान उड़द के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 125 रुपये चढ़कर 9,096 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान भी उड़द के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 47 रुपये चढ़कर 9,143 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। मार्च महीने के दौरान उड़द की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में घटत बढ़त रही। एग मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को लखनऊ मंडी में उड़द का भाव रहा 8,850 रुपये। 12 मार्च को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,850 रुपये पर बना रहा, जबकि 20 मार्च को यहां उड़द के भाव 50 रुपये की गिरावट आई और भाव 8,800 रुपये पर आ गया। 28 मार्च की बात करें तो यहां उड़द के भाव में 20 रुपये का उठाव देखने को मिला और भाव 8,820 रुपये प्रति कुंटल हो गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में उड़द के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान उड़द का औसत मासिक भाव 8,841 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान उड़द के सौदों में 335 रुपये की तेजी आई और भाव 9,176 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में उड़द के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, इस पर जानेंगे अपने बाजार के एक्सपर्ट साहिल गोयल जी की राय। साहिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे बाजार किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं उड़द के? जी बिल्कुल, देखिए अगर उड़द के अंदर तो उड़द के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 6 महीने के दौरान हमने देखी है कि उड़द के भावों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2% तक की तेजी देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। निर्यात मांग लगभग 7 से 10% तक के बीच में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सीजनल डिमांड भी जो है इसकी 3 से 4% तक बढ़त के साथ अनुमानित लग रही है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए किसान भाइयों को इसमें तेजी की ही सलाह रहेगी। आने वाले समय में इसमें 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर किसान भाई मंडी की ओर रुख करेंगे तो जाहिर तौर पर आप मुनाफा कमा पाएंगे। साहिल गोयल जी, आपने जो कीमती समय में हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही आज के इस मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही फिलहाल आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ज्ञान दे, समझे आजादी की सुबह आ रही है। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम इस मामले से दूर रहें। I can handle it, but then there is this one person who cannot be fooled. इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घरांग
आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty. बदलते भारत की